अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने की बात है जब लोग सादगी से जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से शहर में एक मस्जिद थी जहां लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। उसी शहर में एक काजी रहता था जिसे लोग बहुत इज्जत देते थे। काजी साहब का नाम मलिक इब्राहिम था। वो शहर के अमीर लोगों में से एक थे। उनका बड़ा मकान था, नौकर चाकर थे और खाने पीने की हर नेमत मौजूद थी। लोग कहते थे कि काजी साहब के पास इंसाफ की किताबें हैं। उसी शहर के एक कोने में अब्दुर रहमान नाम का एक गरीब लोहार रहता था। वो मेहनती और ईमानदार इंसान था जो सुबह से शाम तक अपने छोटे से कारखाने में लोहे का काम करता था। वो अपनी हलाल की कमाई से ही गुजारा करता था। अब्दुर रहमान की बीवी मरियम एक नेक दिल और सब्र वाली औरत थी। दोनों का एक छोटा बेटा जुनैद था जो बस 5 साल का था। घर छोटा था मगर मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ था। रात को जुनैद कुरान की आयतें सुना करता था। काजी मलिक इब्राहिम का एक बेटा था, हसनैन। वो बहुत मगरूर था, अपने बाप की दौलत और इज्जत पर अकड़ता फिरता था। शहर के गरीब लोगों को नीची निगाह से देखता था और अक्सर अपने दोस्तों के साथ शरारतें करता था। एक दिन हसनैन अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर अब्दुर रहमान लोहार की दुकान पर पड़ी। उसने ठान लिया कि देखे ये गरीब कैसे काम करता है। मजाक उड़ाने के इरादे से वो अंदर चला गया। अब्दुर रहमान उस वक्त एक किसान के हल की मरम्मत कर रहा था। आग की भट्ठी जल रही थी, लोहे की गर्म चमक उठ रही थी। जब उसने हसनैन और उसके दोस्तों को देखा तो अदब से खड़ा हो गया। आदाब अर्ज है काजी साहब के बेटे। हसनैन ने अब्दुर रहमान की तरफ नफरत भरी नजर से देखा। बोला, इस गंदे कारखाने में क्या बनाते हो? अब्दुर रहमान ने मुस्कुराकर कहा, बस अल्लाह का शुक्र है, लोगों के काम आने वाली चीजें बनाता हूं। हसनैन को उसका जवाब नागवार गुजरा। उसने दोस्तों की तरफ देखा और अचानक अब्दुर रहमान के औजार उलटने पलटने लगा। देखो ये गरीब कैसे घबरा जाता है। उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। अब्दुर रहमान खामोशी से सब देखता रहा। आंखों में गम था लेकिन जुबान से कोई शिकायत न निकली। उसने अल्लाह का नाम लिया और दुआ की, ए अल्लाह, इंसाफ करने वाला तू ही है। उसी वक्त आग से एक चिंगारी उछली और हसनैन का कीमती कपड़ा जलने लगा। हसनैन चीख उठा जब उसका महंगा लिबास जलने लगा। बचाओ बचाओ! अब्दुर रहमान ने फौरन एक बाल्टी पानी उस पर डाल दिया। आग तो बुझ गई मगर हसनैन का कीमती कपड़ा खराब हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने जानबूझकर मेरा लिबास जलाया है, हसनैन चिल्लाया। अब्दुर रहमान ने हैरानी से कहा, मैंने तो आग से बचाया है आपको। मगर हसनैन ने सुनने से इनकार कर दिया। अब्बू से शिकायत करूंगा, तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगा। हसनैन और उसके दोस्त तेजी से वहां से चले गए। अब्दुर रहमान को फिक्र होने लगी। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, तू ही मदद करना। शाम को जब वो घर पहुंचा तो मरियम को सारी बात बताई। मरियम ने कहा, घबराओ मत, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अगले दिन काजी का प्यादा अब्दुर रहमान की दुकान पर आया। सख्ती से बोला, काजी साहब ने तुम्हें फौरन बुलाया है। अब्दुर रहमान ने काम छोड़ा, हाथ धोए और अदालत की तरफ चल पड़ा, दिल में अल्लाह का नाम लेते हुए। काजी मलिक इब्राहिम अपने ऊंचे तख्त पर बैठे थे। उनके पास हसनैन खड़ा था, जला हुआ कपड़ा हाथ में लिए हुए। कमरे में कई लोग जमा थे। अब्दुर रहमान झुककर सलाम करते हुए अंदर आया। काजी की आंखें गुस्से से लाल थीं। अब्दुर रहमान लोहार, मेरे बेटे का कीमती लिबास जलाने की हिम्मत कैसे की तुमने? अब्दुर रहमान ने नरमी से कहा, जनाब आली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आपके बेटे कारखाने में आए थे और शरारत कर रहे थे। हसनैन चिल्लाया, यह गरीब लोहार मेरा मजाक उड़ा रहा था और फिर जानबूझकर आग की चिंगारी मेरे कपड़ों पर गिरा दी। काजी ने बेटे की बात पर यकीन कर लिया। उनके चेहरे पर सख्ती आ गई। अब्दुर रहमान लोहार, तुमने मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की है। इस लिबास की कीमत 50 दिनार है। तुम ये रकम अदा करो वरना जेल में सड़ो। फैसला सुनकर अब्दुर रहमान के पैरों तले जमीन निकल गई। काजी साहब, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, अब्दुल रहमान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। काजी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ठीक है, 3 दिन का वक्त देता हूं, उसके बाद या तो पैसे या जेल। अब्दुल रहमान मायूसी में घर लौटा। मरियम और जुनैद उसका इंतजार कर रहे थे। जुनैद ने पूछा, क्या हुआ अब्बू? अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, काजी साहब ने 50 दिनार अदा करने का हुक्म दिया है, वरना मुझे जेल में डाल देंगे। मरियम ने अब्दुल रहमान को तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है और वो सबसे बेहतरीन दोस्त है। अल्लाह किसी न किसी तरीके से हमारी मदद जरूर करेगा। उसने अपना शादी के वक्त का एकमात्र सोने का हार निकाला। इसे बेच दो, कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। अब्दुल रहमान की आंखें नम हो गईं। अगले दिन अब्दुल रहमान सूरज निकलने से पहले उठ गया। उसने वजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। फिर अपनी छोटी सी दुकान खोली और पहले से ज्यादा मेहनत से काम करने लगा। उसे उम्मीद थी शायद कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। उधर काजी के महल में हसनैन अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। देखा तुम लोगों ने, वो गरीब लुहार कैसे डर गया था? एक दोस्त बोला। हसनैन, उसने कुछ किया तो नहीं था, तुमने झूठ बोला। हसनैन गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो, मैं जो चाहूं करूं। शहर